हेलो। चलो दोस्तों, आओ अब इस पे सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है, इतना तक तो सीख लिया, अब हमको सवाल सीखना है। चलो आओ सवाल सीखते हैं। फॉर द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। इसके लिए क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। ये दे रखा है। सबसे पहले क्या करना है, हेड टू या हेड या फिर टेल टू टेल रहता है, और इसमें क्या दे रखा है, हेड टू टेल दे रखा है। तो थीटा को थीटा हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 माइनस 60 दैट इज 120। मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120। और ए और बी दोनों के बीच दोनों का वैल्यू 20 न्यूटन है। तो अभी अभी पढ़ा था जब तो क्या होगा, दो यूनिट वेक्टर के बीच में प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर है, रिजल्टेंट जो है अगर 120 हो तो सेम ही होगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट 2a cos theta by 2 that is cos 60 means root 3 cos 60 1 by 2 okay 2 into a 20 और cos 60 का वैल्यू 1 by 2 20 न्यूटन आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से दिया हुआ है, रिजल्टेंट निकालना है। इस पर बिल्कुल करेक्ट है थीटा। अगर 60 हो तो फिर से दोनों 20 न्यूटन, यूनिट वेक्टर ये तो लगा दियो 20√3 रिजल्टेंट, यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए 2a cos थीटा बाई 2। ओके, तो क्या आ जाएगा 20√3। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से क्वेश्चन दिया हुआ है, रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना है, उनके बीच का एंगल निकालना है, रिजल्टेंट और दोनों से, ठीक, दोनों का दोनों यूनिट वेक्टर है, 4 न्यूटन का है, दोनों वेक्टर सेम। ऐड करते हैं इसको, बीच का एंगल 120। सीधी सीधी बात है, वेक्टर का प्रॉपर्टी है, 120 अगर हो तो 4a नहीं होगा। अगर वो निकालने को कह रहा है तो दोनों थीटा बाई 2 से होगा, मतलब ए से और बी से तो 60 डिग्री होगा, दोनों का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा बीच से। कुछ ऐसा रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, इधर भी 60 होगा और बेटा इधर भी 60 होगा। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रिजल्टेंट के बराबर होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सब्सट्रैक्शन पे, सब्ट्रैक्ट करना है अपने को। ओके, इसके लिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है। तो वो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos
थीटा, ये सब्ट्रैक्शन है। और इसमें क्या अल्फा, मतलब ए के साथ जो रिजल्टेड एंगल बनाएगा क्या होगा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। tan बीटा ए साइन थीटा अपॉन बी माइनस ए कॉस थीटा। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए। तो इसका सबसे पहले ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, दूसरा एसोसिएटिव नहीं होता है। अगर एक ए वेक्टर बी वेक्टर में का दोनों का मैग्नीट्यूड ए है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 2a sin थीटा बाई। ठीक है, एक ये रिलेशन हो गया 2a sin थीटा बाई 2। उसमें क्या था 2a cos थीटा बाई 2। अब देखते हैं अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर ए के बराबर है और थीटा क्या है 60, तो ऐसे क्या लिखते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 2a sin थीटा बाई 2। अगर इसको 60 लिख देते हैं तो क्या होगा ए के बराबर हो जाएगा। उसमें कितना था 120, उसमें कितना था 120, इसमें कितना है 60। और थीटा 60 है, अगर थीटा 60 है तो क्या होगा दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। ठीक, दो यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल 60 हुआ तो उसका डिफरेंस भी एक यूनिट वेक्टर होगा। अगर वेक्टर डिफरेंस दो यूनिट वेक्टर का सेम है, यूनिट वेक्टर है, तो उसके बीच का एंगल क्या होगा 60 होगा। ओके, ऐसे याद रखना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो एंगल निकालना है अपने को ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। तो इन दोनों को क्या है फॉर्मूला, इन दोनों का फॉर्मूला क्या है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये बराबर है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है सबसे पहले सब्ट्रैक्शन वाला, एडिशन वाला सबसे पहले क्या एडिशन का रूल ओके, अंडर रूट ए स्क्वायर 2ab कॉस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्या करो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करते ये दोनों साइड का जो ये है अंडर रूट वो सलट जाएगा। ओके, सबसे पहले अंडर रूट सलटा दो, दोनों अंडर रूट सलट गया स्क्वायर करने के बाद। अब ये क्या बच गया इस साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इस साइड क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर उड़ा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर उड़ा, जिसको भी उड़ा दो इसको भी उड़ा दो। ओके, अब क्या बचा ओके 2 से 2 उड़ा दो, ए बी 2ab इधर उड़ गया 2ab इधर उड़ गया।
जो कि तो बचा क्या, 2ab नहीं उड़ने वाला है तो क्या होगा, 4ab cos थीटा क्या आ रहा है, 0। कौन से cos का वैल्यू 0 होता है, वो 90 होता है। cos 90 क्या होता है, 0। इसका मतलब क्या होता है, जो दो वेक्टर होंगे ए और बी वेक्टर, वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 होगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है इससे दो वेक्टर परपेंडिकुलर अगर होते हैं एक दूसरे से तो उससे क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा उनका वेक्टर सम का और वेक्टर डिफरेंस का वो बराबर होगा। या फिर और क्या बोल सकते हैं इसको, जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर एडिशन का और वेक्टर सब्ट्रैक्शन का अगर इक्वल हुए तो इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा मतलब 90 डिग्री होगा, मतलब दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है ए माइनस बी वेक्टर है बराबर इक्वल्स टू ए माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। उसमें क्या करते हैं, ये पूछ रहा थीटा निकालना है अपने को। क्या पूछ रहा है, थीटा दोनों के बीच में ऐसा क्या होगा कि दोनों बराबर हो जाए। अगर मैग्नीट्यूड पूछा होता तो 90 होता, ठीक है, पर मैग्नीट्यूड पूछ नहीं रहा है तो थीटा का अगर थीटा 0 हो तो कोई मतलब ही नहीं है, हो गया। अगर ए को 0 रखता है, ठीक, अगर ए को 0 रखता है तो ये दोनों बराबर नहीं हो रहे। अगर बी को 0 रखता है तो ये दोनों बराबर हो रहे हैं, तो ये हो सकता है। ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ो सुबह सुबह। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर ए कैप बी कैप दोनों का एंगल 60। सबसे पहले निकालना है ए कैप प्लस बी कैप को, तो उसके लिए क्या है, 2 दो यूनिट वेक्टर है पहले तो 2a cos थीटा बाई एडिशन है। एडिशन में क्या याद है हमको, 2a cos theta by 2. What is the angle between them? Angle between them is 60 degree. That is 2 unit vector means a cap means 1. That is 1 cos theta by 2 cos 60 by 2 cos 31 by root 3 by 2. That is root 3 unit. Next we can, इस बार हम क्या देखने वाले हैं, ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड अगर अपने आप को निकालना होगा तो इसके लिए हमने क्या देखा है, पहले वेक्टर में जब प्रॉपर्टी हम देख रहे थे तो उसमें क्या देखा, 2a sin थीटा बाई 2 हमने देखा था दोस्तों। तो अब देखते हैं sin थीटा बाई 2 sin 30 क्या होता है, sin 30 बाई 2, तो यूनिट वेक्टर का 1 यूनिट। ओके, नेक्स्ट, अगर ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड रूट 2 है, ए कैप प्लस बी रूट 2 है, तो सबसे पहले तो एंगल निकालना है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। ओके, फिर क्या निकालना है, ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, अगर ए कैप प्लस बी कैप है रूट 2 तो रिजल्टेंट इसका क्या होता है,
इसका रिजल्टेंट जो होगा, ये सबसे पहले लिखते हैं क्या, बी कैप का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये क्या दे रखा है, √2 दे रखा है। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ये मरा, दोनों मार दो ये, ओके। तो इससे क्या हो जाएगा, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इसको मारो, वो मारते जाओ सबको, तो 1 का स्क्वायर बना 2 आ गया, ये 2 से 2 कट गया, ये फटाफट काट दो इसको, इसको काटो। देखो क्या किया, देखो पहले स्क्वायर किया दोनों साइड, यूनिट वेक्टर है तो उसको बन रखा, और ये सबसे पहले दोनों स्क्वायर को काट दो, अंडर रूट दोनों तरफ काट दिया। अब ये 1 + 1 2 होता है, ये गया इससे, ये चला गया इससे, क्या बचा, cos थीटा अगर 0/2 होता है, cos थीटा 0/2 मतलब 0, cos 0 का वैल्यू क्या कब होता है, 90 पे, तो कब होगा, अगर यूनिट वेक्टर है दोनों, √2 कब होगा, जब 90 होगा। अब ये आ गया, अब वो निकालते हैं उसका a - b, अब निकालते हैं, चलो निकालते हैं a - b। a - b निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, a - b निकालने के लिए कुछ नहीं करना, a - b निकालने के लिए 1² + 1² -2 1 1 cos 90 0 √2, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना तो सेम ही आएगा, ओके सेम ही आएगा, 90 डिग्री पे है क्योंकि। नेक्स्ट देखते हैं, दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट जो है, यूनिट वेक्टर कब होता है, दो यूनिट वेक्टर है उसका रिजल्टेंट भी कैसे है, यूनिट वेक्टर है, तो a - b निकालना है, रिजल्टेंट क्या है, यूनिट वेक्टर है, थीटा 120 है, a - b हमको निकालना है, तो 2a sin θ/2 1 sin 60 का वैल्यू क्या होता है, sin 60 का वैल्यू √3/2, 2 से 2 मारा, √3 यूनिट आ गया। अब देखते हैं इसका यूज़ कहाँ कहाँ आएगा, किसका, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का। तो सबसे पहले यूज़ क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी चेंज को निकालने के लिए, फाइनल माइनस इनिशियल को निकालने के लिए, ठीक है।